Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 5.4 from PSCB textbook. Question है, fill in the boxes with greater than, less than और equal to sign. फर्स्ट पार्ट में हमें फ्रैक्शंस कौन सी दी हैं 4/7 एंड 6/7. सो हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है. सो ये बताना है हमने कि क्या ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन दी हुई है ये सेकंड फ्रैक्शन से बड़ी है, छोटी है या फिर दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं. ओके, सो अगर हमें कोई ऐसी फ्रैक्शंस दी हों जिनका डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन होगी छोटी. सो यहाँ पर जो न्यूमरेटर 4 है वो 6 से छोटा है, राइट, एंड दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है. सो 4/7 इज लेस देन 6/7. अब इसको हम डायग्राम्स की फॉर्म में भी समझ लेते हैं, हमें ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. 4/7 को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे एक फिगर बनाऊंगी, उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी एंड उसमें से 4 पार्ट्स को मैं करूंगी शेड. सो ये जो शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है इस फ्रैक्शन को 4/7, मतलब 4 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स. अगर मैंने 6/7 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं फिगर को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ठीक है, एंड 6/7 को रिप्रेजेंट मैं कैसे करूंगी, 6 पार्ट्स को मैं करूंगी शेड. सो इसका क्या मतलब है, 6 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स. सो इन दोनों फिगर्स को देख के ही समझ में आ रहा है कि जो 4/7 है ये कम है 6/7 से, राइट. यहाँ पर सिर्फ 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 7 पार्ट्स, क्योंकि दोनों फिगर्स इक्वल साइज की हैं. यहाँ पर चाहे यहाँ दिखने में ना लगे बट आइडियली क्या है कि ये दोनों फिगर्स सेम साइज की हैं एंड दोनों फिगर्स को हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड उसमें से 4/7 फ्रैक्शन का क्या मतलब है, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स. 6/7 फ्रैक्शन का क्या मतलब है, 6 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स. सो डेफिनेटली 4 पार्ट्स कम रहेंगे, 6 पार्ट्स ज़्यादा रहेंगे. सो 4/7 इज लेस देन 6/7. ठीक है, आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सेकेंड पार्ट करते हैं, 4/5 3/5. अब यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम है, राइट, एंड यहाँ पर जो न्यूमरेटर 4 है वो 3 से ज़्यादा है. सो 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5. नेक्स्ट 7/8, यहाँ पर है 0/8. अब यहाँ पर भी जो 7 है वो 0 से बड़ा है एंड दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो तो सेम है. सो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है दिस इज ग्रेटर देन दी सेकेंड फ्रैक्शन. ओके, फोर्थ 2/3 5/3. दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम है. फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 2, सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 5. अब 2 5 से छोटा है, सो 2/3 इज लेस देन 5/3. नेक्स्ट 5/13 7/13. डिनोमिनेटर्स दो हैं सेम. 5 7 से छोटा है, सो 5/13 इज लेस देन 7/13. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है जी. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. इन द कमिंग वीडियोस वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर.